दोस्तों नमस्कार। क्या आपके मन में भी कभी ख्याल आता है कि आखिर ये सोलर काम कैसे करता है दोस्तों? कैसे एक छोटी सी प्लेट के माध्यम से हम बिजली बना पाते हैं और उस बिजली का उपयोग हम घर के सारे उपकरणों में चलाने में कर लेते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक सोलर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने जो ये एक नीले रंग की लाइट देखते हैं, नीले रंग की जो प्लेट देखते हैं दोस्तों, ये प्लेट हम सोलर प्लेट कहते हैं दोस्तों। ये जो प्लेट होती है, ये प्लेट आपकी अगर हम बात करें दोस्तों तो एक सिलिकॉन की बनी होती है। इसमें आपने बारीक बारीक लाइनें जो देखी होंगी, इसमें दो तरीके के परत होती है दोस्तों। ऊपर इस पे एक लेयर होती है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और इसके अंदर एक सिलिकॉन की लेयर होती है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है दोस्तों। अब सेमीकंडक्टर क्या है? ये फिजिक्स में चलता है। आप अगर इतना सा समझे, एक तरीके से इसमें से लाइट गुजर सकती है। जैसे कि एक लकड़ी होती है, वो अचालक होती है दोस्तों, उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती है। लेकिन सिलिकॉन एक अर्धचालक की तरह यानी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और जब भी हम इसके ऊपर धूप गिराते हैं तो होता क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत एन और पी दो प्रकार के, आप ऐसे समझ लीजिए, दो बक्से हैं दोस्तों। इस तरीके से एन में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझिए। तो होता क्या है कि जब धूप इसके ऊपर गिरती है तो आप लोगों को पता है कि धूप के अंदर फोटोन पाया जाता है, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी दोस्तों। जो वो ऊर्जा होती है, जो सौर ऊर्जा होती है, वो क्या करती है दोस्तों, जो इस सिलिकॉन होता है, इसके अंदर एन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देती है दोस्तों। उनके अंदर वो ऊर्जा जाती है और वो ऊर्जा क्या करती है दोस्तों, उन इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करती है भागने के लिए। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आप लोगों को पता है, वो इलेक्ट्रॉन भागेंगे दोस्तों। लेकिन आप भी जानते हैं, कोई भी प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए एक पूरा गोल चक्कर बनना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन वहां से भागते हुए और नीचे की तरफ आके पूरा चक्कर कर पाएंगे। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, बीच में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना होता है। चाहे वो बल्ब मान लो, चाहे आपका इन्वर्टर ले लो, चाहे आपका पंखा ले लो, कुछ भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें बीच में जोड़ना होता है ताकि उन भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम बिजली में कन्वर्ट कर दे दोस्तों। क्योंकि आप भी जानते हैं, बिजली क्या है, एक तरीके से भागते हुए इलेक्ट्रॉन ही है दोस्तों। तो जब वो फोटोन उसके ऊपर गिरते हैं तो वो फोटोन की जो एनर्जी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और वो तेजी से भागते हैं दोस्तों। अब सोलर का उपयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक डीसी और एसी, दो प्रकार की लाइटें आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, आप जानते हैं या जानते होंगे आप लोग। अब होता क्या है दोस्तों, जो आपका सोलर होता है वो डायरेक्ट डीसी जनरेट करता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे घरों में से एसी चलती है, तो हम उसको डायरेक्ट तो यूज ले नहीं सकते। अब जिन लोगों को मान लो छोटे सोलर चलाने हैं या पूरा ही सोलर से चलाना है, बीच में कुछ भी नहीं लगाना, तो उनको इंस्ट्रूमेंट भी सोलर यानी कि डीसी से चलने वाले लेंगे। यानी कि पंखा भी ऐसा लेना पड़ेगा जो डीसी पे चले, बल्ब भी वो लेना होगा जो डीसी पे चले, कंप्यूटर भी, मतलब डायरेक्ट डीसी मिलती है कंप्यूटर को, तो वो एसी मिलती है तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो सारे ही डीसी पे चलते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप उनको डीसी पे नहीं चलाना चाह रहे, आप चाहते हैं कि मैं तो इस एनर्जी को स्टोर करके रख लूं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं दोस्तों। जैसा इन्वर्टर आपके घरों में होता है, वो क्या करेगा, उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा, आपका जो इन्वर्टर होता है दोस्तों, और उस इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करके एक बैटरी में सेव कर देगा। अब जो वो बैटरी में सेव हो गया है, तो उसको आप अपने नॉर्मल जो भी पंखे हैं, जो भी बल्ब है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उनको चलाने के लिए, एसी वाले आइटम्स को चलाने के लिए काम में ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से तो ये बात हुई सोलर के वर्किंग प्रोसेस की। लेकिन सोलर महंगा कितना पड़ता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि अलग अलग कंपनी खूब अच्छे अच्छे ढंग से सोलर बनाती है दोस्तों। उसी तरीके से जो सोलर की रेट है, वो आप किलोवाट के हिसाब से या पर किलो के हिसाब से या पर आपकी यूनिट के हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों। यानी कि वाट के हिसाब से आपको सोलर का उपयोग लेना होता है। जैसे कि आपके घर में कितना खर्च है, मान लो आपको 1 किलोवाट की जरूरत है, या आप 200 वाट में अपना काम चला लेते हैं। मान लो आपको एक बल्ब और एक फैन ही चलाना है, तो 200-300 वाट में भी आपका काम चल सकता है। तो पर वाट के हिसाब से आपको जो सोलर की रेट है, जो प्लेट विलेट का खर्चा वर्चा जो आता है, वो लगभग 25 रुपए से लेके और 50 रुपए तक। अब ये अलग अलग रेट क्यों है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अलग अलग कंपनी है, अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग क्वालिटी का आइटम बनाती है, उस वजह से इनकी रेट अलग अलग हो जाती है दोस्तों। एक प्लेट लगाने के बाद आप 25 से 30 साल आराम से बिना किसी झंझट के उसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो एक प्लेट
एक वाट अगर आपको लगाना है, मान लो 30 रुपए वाट आपने खरीदी किसी कंपनी से कोई प्लेट, 300 वाट आपको घर में चाहिए, तो 300 वाट का जो आपका खर्च होगा उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 00, 0 और 3, लगभग 9-10-12 हजार रुपए में आपका काम हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट सोलर चलाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर उसी को एसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इन्वर्टर का अलग से और बैटरी का अलग से खर्चा आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो आपका सोलर है वो किस तरीके से वर्क करता है और क्या इसकी वर्किंग प्रोसेस है और कितना खर्च इसमें आ जाता है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए नॉलेजेबल होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।